पुराने वादों को फिर से दोहराया जा रहा है। लगता है देश में फिर चुनाव आने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफसी मीडिया में। आज हम बात करेंगे फ्रीबीज की। फ्रीबीज का मतलब है वो मुफ्त की सुविधाएं जो सरकार या राजनीतिक दल जनता को देने का वादा करते हैं, जैसे बिजली, पानी, वाईफाई, स्कॉलरशिप आदि। फ्रीबीज की शुरुआत इंडियन पॉलिटिक्स में एक सोशल वेलफेयर के इनिशिएटिव के रूप में हुई। 1954 से 1963 के बीच कुमार स्वामी कामराज ने मद्रास स्टेट में फ्री एजुकेशन और स्कूल स्टूडेंट के लिए फ्री मील्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। यह एक सोशल अपलिफ्टमेंट का एफर्ट था जो गरीब बच्चों को स्कूल लाने के लिए किया गया था। फिर 1967 में सीएम अन्ना मदुरई, जो डीएमके के फाउंडर थे, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रोकल स्ट्रेटेजी के तहत एक और फ्रीबीज प्रॉमिस किया जो 4.5 केजी चावल सिर्फ 1 रुपए में। यहाँ एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक नया तरीका डेवलप हो गया। इससे एक नई कॉम्पिटिटिव एरा की शुरुआत हुई जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग चीजें फ्री में देने लगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुफ्त की चीजें आखिर देश को किस दिशा में ले जा रही? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, हर पार्टी चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के लिए रेवड़ियां बांटती है। लेकिन इसका असली बोझ कौन उठाता है? जी हाँ, हम और आप। फिलहाल देखें तो इसमें सबसे ऊपर माना जाता है आम आदमी पार्टी को। ऐसा कहा जाता है कि इनका पॉलिटिकल मॉडल मेजरली फ्रीबीज पर है। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजना इन्होंने जन कल्याण योजनाओं के नाम पर शुरू की, जो इनके वोटर्स बेस को काफी आकर्षित करती है, खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को। हाल ही में इन्होंने एक और फ्रीबीज स्कीम लॉन्च की, जिसको इन्होंने 2025 चुनाव को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। केजरीवाल ने यहाँ भी कहा है कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने अपनी डबल इंजन सरकार के तहत विकास और कल्याणकारी योजनाओं का ऐसा मिक्सचर पेश किया है जिसमें वोटर्स को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। इस योजना में प्रमुख है उज्ज्वला योजना, जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए, पीएम किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन वितरण। और इन सब योजनाओं ने बीजेपी को लोकप्रियता दिलाई है और अकेले उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ परिवार का फायदा हुआ है, जिसमें सरकार के 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना ने महिलाओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की, जिसमें गरीब महिलाओं को 1500 से 2100 तक मासिक मदद दी गई। और इसका असर ये हुआ कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 2019 के 59% से बढ़कर 2024 में 65% हो गया और यह योजना एक गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सही है या फिर ये सिर्फ वोट बैंक बनाने का तरीका है? आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये स्ट्रेटेजीज देश के डेवलपमेंट और इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती है। अगर बात करें हालिया महाराष्ट्र विधानसभा 2024 की, तो कांग्रेस ने फ्रीबीज की झड़ी लगा दी। युवाओं को 4000 रुपए महीना, महिलाओं को 3000 रुपए, मुफ्त बस सर्विसेज, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, किसानों का कर्जा माफ और 50% आरक्षण की लिमिट हटाने के जैसे बड़े वादे किए गए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सब बस वोट बैंक की राजनीति है। वजीफा देने से क्या होगा? ये युवाओं को मेहनत और सेल्फ रिलायंस को कमजोर कर देगा। कर्ज माफी से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि कर्ज न चुकाने की आदत पड़ जाएगी। मुफ्त सर्विसेज और आरक्षण लिमिट बढ़ाने से क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। इन वादों के लिए पैसा कहां से आएगा? ये वादे देश के फिस्कल डेफिसिट को और बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस की अलायंस जैसे एनसीपी और शिवसेना भी इन वादों का हिस्सा बनकर स्टेट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रभावित कर सकती थी। तो दोस्तों, इन फ्रीबीज स्कीमों में क्या रखा है जो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाता है? ये फ्रीबीज लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाने के बजाय सरकार के सपोर्ट पर डिपेंडेंट बना देता है, जिसमें वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी पे बुरा असर पड़ता है। और ये प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब स्कीम स्किल डेवलपमेंट या जॉब क्रिएशन पर फोकस नहीं करते। और हाँ, फ्रीबीज से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा स्पेंडिंग से मार्केट में पैसा बढ़ता है, जिसमें प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अगर सरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करे तो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। तो फ्रीबीज से शॉर्ट टर्म में फायदा तो मिलता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी पे प्रेशर डालती है, जो एक डेवलपिंग नेशन के लिए हेल्दी नहीं है। मुफ्त योजनाओं की राजनीति कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कमजोर नीति है। ये वादे शॉर्ट टर्म फायदे देते हैं पर लॉन्ग टर्म विकास को रोक देते हैं। मुफ्त बिजली, भत्ते और कर्ज माफी जैसे वादे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय डिपेंडेंट बना देते हैं। फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन के बीच इन्हें समझना होगा कि
भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, ना कि चुनावी वादे की। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और जॉब क्रिएशन पे फोकस करना ही देश को मजबूत बनाएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीएफसी मीडिया। मैं सलोनी विदा लेती हूँ।